तदश्मसारं हृदयं बतेदम् यद् गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेतात् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः तदश्मसारं हृदयं पतेदम् यद् गृह्यमाणैः हरिनामधेयैः न विक्रियेतात् यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। अनुवाद। निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगनारघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बलां सगनललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधा कान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की क्या समझा रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर। कल हम चर्चा कर रहे थे ये जो भक्ति का सुख है इसका पैमाना क्या है, किसको प्राप्त हुआ है और किसको प्राप्त नहीं हुआ है, कैसे पता चलता है इसका। पहली बात,
जो भक्ति का सुख है ये रुलाता है, क्या करता है? और रुलाता है। आश्चर्य की बात है, भला कोई सुख में रोता है क्या? सुख तो रुलाता थोड़ी, हंसाता है। दुख रुलाता है। लेकिन आप लोगों ने वर्ल्ड कप जीतते हुए इंडियन टीम को देखा होगा, उसमें प्लेयर लोग रो रहे हैं। अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन लोग भी रो रहे हैं, इंडियन भी रो रहे हैं, दोनों ही रो रहे हैं। प्रश्न उठता है, दोनों में कौन सुखी है फिर? अफ्रीकन लोग सुखी थे क्या? नहीं, इंडियन लोग सुखी थे। सुख में हंसना होता है, लेकिन हंसने की जब सीमा पार हो जाती है तो फिर रोना चालू हो जाता है। वो भी सुख का ही एक लक्षण है, अष्ट सात्विक विकार के अंतर्गत आता है। साधारण सुख से जब ऊपर का सुख मिलता है तो एक विपरीत लक्षण भी प्रकट हो जाता है। बाकी मैचेस भी इंडियन टीम जीतती थी, लेकिन वर्ल्ड कप का मैच छोटा मोटा मैच नहीं, बड़ी खुशी है। वो रोने लगती है। वर्ल्ड कप का मैच मतलब पूरी दुनिया जीत ली, अब उससे ऊपर अब कुछ जीतने के लिए बचा नहीं। ऐसे ही भक्ति का सुख है। ये कैसा सुख है? बोले ब्रह्मलोक भी जीत लिया जाता है, भौतिक लोक ही नहीं, ब्रह्मलोक भी जीत लिया किसी ने। स्वर्ग लोक आदि सब तो नीचे रह गए बहुत, जिसने ब्रह्मलोक को भी जीत लिया, बोले ये वो सुख है जिसको गीता में भगवान ने बताया। ये सुख अगर किसी को मिल गया तो इसके बाद और कोई सुख होता है वो मानता ही नहीं। यम लब्ध्वा चा अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। किसी को ये सुख मिल गया तो उसके जीवन में इससे बड़ा कोई और सुख है विशेष, एक मिनट, इससे बड़ा कोई सुख है वो स्वीकार ही नहीं कर सकता। ये भक्ति का सुख है। बाकी सब सुख संसार में खाने पीने के, घूमने फिरने के, इंद्रिय तृप्ति के, लड्डू पेड़ा आदि के सुख, ये तो बहुत पशुओं को भी प्राप्त है। कि बड़े सुख होते तो पशुओं को थोड़ी मिलते थे। ये इतने बड़े सुख नहीं है। बड़ा सुख है भगवत प्राप्ति का सुख है, या भगवत भजन का सुख है, भगवत भक्ति का सुख है। अभी भगवान साक्षात रूप से हमारे साथ आदान प्रदान नहीं किए, हरि नाम दे, केवल हरि नाम का ही इतना शक्ति है कि अगर कोई हरि नाम ध्यान पूर्वक करे, ऐसे करे, ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से अगर कोई जप करे तो उसको जप में ही इतना आनंद आएगा, उसको नींद का सुख अच्छा नहीं लगेगा, उसको भोजन का सुख अच्छा नहीं लगेगा, उसको मान सम्मान अच्छा नहीं लगेगा, उसको संसार में कोई चीज प्राप्त करने के बाद जो अधिकार का सुख मिलता है, क्या सुख मिलता है? ये गाड़ी मेरी है, ये मकान मेरा है, मैं इंजीनियर हूं, मैं
डॉक्टर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं। एक भक्त का हम परिचय दे रहे थे, हमने कहा ये मंदिर की गौशाला भी संभालते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, सारा गौ माता का सेवा का ध्यान रखते हैं। तो इतना ही बोल के हम चुप हो गए। बड़े लोगों के बीच में वार्ता हो रही थी, तो भक्त तो खुद ही कहता मैं टेम्पल का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं टेम्पल का वाइस प्रेसिडेंट। तो मैंने सुना तो मैंने कहा ये वाइस प्रेसिडेंट, ये परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन ये परिचय क्यों दिया? सामने वाले व्यक्ति को कुछ क्या मिल रहा है? खुशी मिलती। क्या मिल रहा है? खुशी मिलती। तो किस चीज में खुशी मिलती है? बोले मैं में खुशी मिलती है, और एक मेरा चीज होने में खुशी मिलती है। इसके पास घड़ी है, स्मार्ट वॉच है, मेरे पास रफ वॉच, स्मार्ट नहीं है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, चित्रकला पढ़ाते थे टीचर, तो उन्होंने एक लड़की को बुलाया, दिखा तेरा नोटबुक दिखा, ड्राइंग बुक दिखा। तो दिखाने लगी, ये क्या गुड़ गोबर कर दिया है? बोले सर ये फेयर है, ये रफ है। ये क्या है? रफ है, फेयर नहीं है। फेयर मतलब फेयर बुक अलग होती है, रफ बुक अलग होती है। बोले ये रफ है। तो टीचर ऊपर से नीचे तक देखने लगे। कपड़े पहनेगी फेयर, खाएगी फेयर, चोटी देख कितना बालों को तेल लगा करके, कंघी लगा करके चोटी बन घूम के आएगी फेयर, और लिखेगी रफ। तो दो चीजें होती है, स्मार्ट और फेयर, ये रफ है कि नहीं? इसके पास स्मार्ट वॉच है, मेरे पास स्मार्ट वॉच है। इसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है। इसके पास बंगला है, मेरे पास बंगला है। ये प्रधानमंत्री है, मैं मंत्री भी नहीं बन पाया। ऐसे व्यक्ति प्रसन्न होता है मैं को लेकर के और मेरा को लेकर। ये मैं मेरा का ही चक्कर बड़ा खतरनाक है। अगर इन सब चीजों को लेकर के प्रसन्न हो रहा है, इसका मतलब अभी उसे भक्ति का सुख नहीं मिला है। न मैं को लेकर के प्रसन्नता हो, ना मेरा को लेकर के प्रसन्नता हो। क्यों? क्योंकि यम लब्ध्वा, प्राप्त कोई चीज हम कर लेते हैं तो प्राप्त करने के बाद उसमें मेरा का अधिकार आ जाता है। मेरा का अधिकार आ जाता है। सारी सृष्टि का अवसर दिया गया, तुम्हें कोई लोक चाहिए, लोक ले लो नचिकेता को, यमराज जी के द्वारा। उन्होंने मना कर दिया। यहां तो 100 गज की रजिस्ट्री हो जाती है तो कितनी खुशी मिल जाती है। एक हमारे भक्त तो 100 गज की रजिस्ट्री करा के लाए थे बड़ी प्रसन्नता के साथ, तो वो आपके लिए। तो मेरे को उन्होंने रजिस्ट्री के पेपर थमा दिए। मैंने बोला कि नहीं नहीं आप ही संभाल के रखो। बोले ठीक है लाओ, मैं ही संभाल के रखिए। ये नहीं प्रभु जी ये कूड़ा करकट है, ये रखो आप, मैं क्या सकता। मतलब कोई नहीं, अपनी पत्नी को दे देना, वो समझ लग जाए। पत्नी ने रख लिया। अजब कि सोना चांदी गहना आदि पत्नी पति ने दोनों ने दान कर दिया, गहने दान कर दिए, लेकिन 100 गज की रजिस्ट्री का पेपर रख लिया। मेरा अटक जाता है कहीं ना कहीं, बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं मेरा परीक्षा तो ली जाती है ना, नहीं तो ये रजिस्ट्री, अरे मेरे को क्या करना है, रख फेंक के चले जाना।
है कि नहीं? मैंने कहा मैं वैसे भी नहीं संभाल पाता कागज वगैरह, क्या आप संभालो। उनको लगा कि हाँ वास्तव में प्रभु जी से कागज वगैरह वो संभालते नहीं, ये सब परीक्षा होती है, फेल हो जाते हैं। भागवत कथा में बताना पड़ता है फिर। गलत कह रहे हो राजा राम प्रभु? सही कह रहा है। आपकी रजिस्ट्री हो गई? कागज किसके पास है? अच्छा उधर ही, ये भी बढ़िया आइडिया है, मंदिर में कभी लाने का ही नहीं। चलो अच्छी बात। संसार में एक दिन हमें सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। किसी भी चीज में मेरा नहीं होना चाहिए। मैं मेरा में अंतर क्या है? बोले दो चीजें हैं। अगर हम अपने हृदय के अंदर अंदर अगर फील करते हैं किसी चीज को लेकर के, बोले वो मैं है। और जो बाहर की वस्तुओं को लेकर के जो अटैचमेंट फील करते हैं वो मेरा है। तो अंदर का जगत मैं, अंदर का जगत मैं, और बाहर का जगत मेरा। तो ये जो मैं और मेरा का चक्कर है, बोले यहीं से माया की शुरुआत हो। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, जय विधि पड़े सब जीवन काया, जय विधि पड़े सब जीवन काया। संसार में जितने भी जीव हैं हम इसी के अंतर्गत पड़े हुए। मेरा मतलब कोई चीज को प्राप्त करने के बाद खुशी मिले, और कोई चीज को प्राप्त करने के बाद खुशी मिल रही है, मतलब अभी आध्यात्मिक स्तर का शुद्ध सुख नहीं मिला है। हाँ थोड़ा मिला हो सकता है कि पहले के कंपैरिजन में अब इतनी नींद अच्छी नहीं लगती, अच्छी लगती है लेकिन अब कम हो गया है। पहले के कंपैरिजन में संसार की वस्तुएं अब इतनी अच्छी नहीं लगती, मतलब भक्ति का सुख तो मिला है लेकिन वो सुख नहीं मिला जो भगवान से मिला दे। अभी भी संसार में कुछ न कुछ पाने की आशा है सिवाय श्री कृष्ण के। जब तक कोई चीज को पाने की आशा है वो हमें छोटा बना देगी, बड़ा नहीं बनाएगी। परीक्षा लिया भृगु ऋषि ने तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु और महेश, शंकर भगवान। तो जब परीक्षा लेने के लिए पहुंचे तो ब्रह्मा जी को देखा, क्योंकि पिताजी थे उनके रघु ऋषि के, परीक्षा लेने के लिए गए थे। परीक्षा लेने के लिए गए थे तो उन्होंने सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया तो अंदर से उनको क्रोध आ गया, इसने मेरे को सम्मान नहीं किया। आंखें लाल हो गई, पी गए वो उस क्रोध को, बेटा ही मेरा है, क्या मारना इसको। लेकिन क्रोध तो आ गया, ये बात भृगु ऋषि को पता चल गई थी। भृगु ऋषि बोले इसका मतलब इनको भी कहीं ना कहीं मैं है, मैं कुछ विशेष हूं, मैं कुछ विशेष हूं। मुझे क्या चाहिए? बोले मुझे सम्मान चाहिए। सम्मान नहीं मिला तो क्या फील कर रहे हैं? दुख की अनुभूति कर रहे हैं, क्रोध आ गया। तो मेरा में क्या चाहते हैं? सम्मान। और तेरा में क्या चाहते हैं? अपमान। अपमान दूसरे को मिले, मेरे को नहीं। मुझे क्या मिले? सम्मान। तो सम्मान उनको क्या कर रहा है? सुख दे रहा है। सम्मान क्या कर रहा है? सुख की अनुभूति करा रहा है। सम्मान अगर सुख की अनुभूति करा रहा है मतलब भक्ति का अभी वो स्तर नहीं है।
यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। देखो इतनी बड़ी बात सिखा रहे हैं, आचार्य लोग सिखाते हैं ये बात ब्रह्मा जी को लेकर, शंकर जी को लेकर के भी ये बात उन्होंने दिखाया कि चलो मैं जाकर के प्रणाम नहीं किया तो इनको इतना बुरा तो नहीं लगा, लेकिन जब मैंने इनको तू मैं किया, मैंने कहा अरे दूर 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 गंदा संदा रहते हो बस, तो त्रिशूल लेकर के पीछे भागने लग गए। बोले तेरे को मैं दिखाई देता हूँ आज मैं कितना गंदा संदा रहता हूँ। ये बात अनुभूति में आई भृगु ऋषि के, तो बोले अच्छा इनको भी कोई स्तर पर दुख लग गया, कोई स्तर पर इनको भी सम्मान चाहिए था, लेकिन शंकर भगवान को लेकर के ये बात उल्टी। लेकिन भगवान विष्णु की छाती पर जाकर के सीधा लात मार दिया, और फिर भी भगवान चरणों को पकड़ लिए, और चरणों को पकड़ करके क्या कह रहे हैं, मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, आपको चोट लग गई होगी। यहां से पता चलता है भगवान विष्णु को कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान विष्णु को कुछ भी नहीं चाहिए, आत्म संतुष्ट है, इसको कहते पूर्ण। ओम पूर्ण मदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्णता है जो ब्रह्मा शंकर में भी देखने में नहीं आ रही। कैसी पूर्णता है? महाप्रभु के जो अनुयायी भक्त लोग हैं वो ऐसे ही होते हैं। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के जिन्होंने क्या बताया, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना स्वयं अमानी अमानिना मान देन। बोले मान देने की वस्तु है, मान लेने की वस्तु नहीं। क्या फिर सम्मान अपमान का कोई अंतर नहीं पता होना चाहिए? बोले पता होना चाहिए। और पता होने का अर्थ क्या है? बोले सम्मान क्या चीज है उसके पीछे भागना चाहिए और अपमान से दूर भागना चाहिए। बोले नहीं, ऐसा संसार करता है। क्या होना चाहिए? बोले सम्मान देना चाहिए और अपमान को पाने के पश्चात प्रसन्नता होनी चाहिए। अपमान तृण का होता है, घास का होता है, पैर रख के लोग चले जाते हैं, लेकिन घास प्रसन्न नहीं होती, सहनशील है। लेकिन तृणाद अपि, तृण से भी ज्यादा सहनशील हो जाना, मतलब प्रसन्नता का अनुभव करना सहनशीलता के साथ। तरोर अपि, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना। पेड़ प्रसन्नता का वर्णन करते हैं शास्त्र के, पेड़ फिर भी खुश होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अत्यधिक खुश हो जाना अपमान को ग्रहण करने के पश्चात। ऐसा कहाँ देखने में आता है? लेकिन भक्ति ऐसा बना देती है व्यक्ति को। जब हम भक्ति करते हैं तो चुटकी से ऐसे नहीं बनेंगे, धीरे 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 रस बनते चले। जब हम ऐसे बनेंगे तो हमारे अंदर ये सब गुण आ जाएंगे। अगर कोई कहे मैं ऐसा बन गया हूं, कोई कहे मैं ऐसा बन गया हूं, तो फिर हमें इस बात को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि वो ऐसा बन गया है। फिर उसके अंदर ऐसे गुणों को देखना चाहिए, क्या ये ऐसा बन गया है? गुण क्या है? एक गुण तो बताए गए कि भक्ति का सुख ऐसा शक्तिशाली है कि वो रुला देता है।
अष्ट सात्विक विकार बताए, जिसमें पसीना आ रहा है, रोम रोम खड़े हो जा रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, शरीर पीला पड़ रहा है, कंपन हो रहा है, यहां तक कि कई बार बेहोश हो गया, समाधिस्थ हो गया, मूर्छित प्राय हो गया। ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लक्षण कल बता रहे थे प्रभुपाद जी की संसार में किसी फिल्म कलाकार के अंतर्गत भी पाए जा सकते। वो लोग जितनी जल्दी आंसू ढरका देते हैं और इतनी जेन्युइनिटी के साथ आंसू निकलते हैं उनके कि लगता है कि वास्तव में दुखी है। संसार में आदमी के घर में कोई मर जाता है तब वो ऐसा फूट फूट करके रोता है, लेकिन वो फिल्म के अंतर्गत एक्टिंग इस तरह से करते हैं, वास्तव में तो कोई मरता नहीं है, लेकिन मरने की एक्टिंग किया तो इसने रोने की भी एक्टिंग ऐसी भारी वाली करते हैं कि ऐसा लगता है कि वास्तव में मर गया है। तो जो एक्टर होते हैं मेरी तरह, वो लोग भक्ति के ऐसे लक्षणों को दिखा देते हैं कई बार कि देखो हमारा रोम रोम खड़ा हो गया, अश्रुपात हो गया, कंपन हो गया, आज प्रभु जी क्यों नहीं आए मंगल आरती, बोले समाधि में ही चले गए। समझ रहे? तो ऐसे लक्षण हम प्रकाशित कर सकते हैं और अनुयायी लोग ऐसे लक्षणों को इसी तरह से प्रकाशित कर। अरे आपको क्या पता है, महाराज जी का तो अंदर सब कुछ चलता रहता है, सब साधना अंदर ही अंदर चलती रहती है। तो इस तरह से अनुयायी लोग भी ऐसे लोगों को प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। लेकिन वास्तविक लक्षण क्या है सुख का? हमें किसी के अश्रुओं को नहीं देखना चाहिए। वो हो सकता है जेन्युइन और हो सकता है छद्म हो, कपटी हो, लेकिन वास्तविक लक्षण क्या है? वास्तविक लक्षण है कि उसके अंदर कोई मैं और मेरा नहीं रहेगा। अरे ममता ही तो मैं और मेरा, तू और तेरा प्रकट करती है। मान लो कोई चीज है और उसमें मेरी ममता है, तो जिस चीज में मेरी ममता है तो किसी दूसरी वस्तु से जिससे मेरी ममता नहीं उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, है कि नहीं? अर्थात लेकिन जो भक्त बन गया, बोले अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, भक्त बन गया वो कैसा होगा? वो किसी से द्वेष नहीं करेगा। किसी से प्रेम है, किसी से द्वेष होगा ही होगा। मतलब कहीं राग है तो कहीं ना कहीं द्वेष आ ही जाएगा। राग क्यों है? क्योंकि मेरापन है उसमें। मेरापन क्यों है? क्योंकि ममता है। ममता क्यों है? क्योंकि अहमता है। मैं में क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि उसमें सुख मिल रहा है। सुख मिल रहा है मतलब भक्ति में अभी वो सुख की प्राप्ति नहीं आई। अब उसको हो सकता है सुख मिल रहा हो, लेकिन फिलोसॉफिकली तो उसको ये समझ होनी चाहिए कि ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा, ये तो सुअर की विष्ठा है। अब जैसे मैं पीयूष प्रभु को कहूं कि भाई तुमने अपने जीवन को समर्पित किया है, अब तुम्हारी सेवा में लगाता हूं भगवान के चरणों में कि तुमने रोज साफ सफाई करनी है पूरे आश्रम की। ये आश्रम है तुम्हारा और तुमने इस आश्रम को बहुत नीट एंड क्लीन रखना। ये एक आश्रम है बस, आगे आने वाले समय में पूरा देश दे दिया जाएगा तुमको, और देश जब तुम्हारा घर होगा तो पूरे देश को तुम कैसे साफ सुथरा रखोगे? पूरा घर है तुम्हारा एक प्रकार से। जब हम छोटा सा अपना कमरा भी साफ सुथरा नहीं रख सकते तो हम 4 कमरों का मकान अपना कैसे साफ सुथरा रखेंगे? फिर 20 कमरों का आश्रम कैसे साफ सुथरा रखेंगे? तो बोला जाए कि तुम ऐसा व्यवहार करो
कोई व्यक्ति मैं ऐसे इतना झाड़ू पोछा कैसे लगाऊंगा, हाय राम, हाय तो इतना मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे तुम नहीं कर पाओगे, कोई बाहर से व्यक्ति आएगा, तुम अपना व्यवहार ऐसा करो, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, कि उससे साफ सुथरा करवा लो। आपस में व्यवहार ऐसा करो, तो जी मैंने साफ कर दिया, थोड़ा सा आप इसमें कर दो, सरल है, बड़ी बात नहीं। जैसे राममूर्ति प्रभु में कई बार देखता हूँ सैफरन डिवोटी, लेकिन झाड़ू और डस्ट पेन लेकर के कहीं भी झाड़ू पोछा करते रहते, कचरा उठा करके वो बैटरी रिक्शा में डाल करके निकल पड़ते। कोई शर्म नहीं है इसमें, क्या शर्माना इन सब चीजों की। मैं बढ़ाने थोड़ी आई इस मार्ग में, मैं को खत्म करने के लिए आए। मैं बोलूं कि भाई पूरा आश्रम की तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी और कोई सेवा नहीं, बस साफ सफाई की सेवा है। लगाए रखो बस अपने आप को, कभी फ्री मत छोड़ो, कहीं ना कहीं जहां भी देखो बस साफ करो बस। और समय बच जाए तो अधिक से अधिक जप कर लो, फिर भी समय बच जाए, नहीं बचे तो बचा लेना, थोड़ा सा एक श्लोक रोज याद कर लो, बस इतना 2-3 काम है बस। अगर मैं इस तरह से देता हूं और इनको बोले अरे मेरे को तो झाड़ू पोछे में लगा दिया, मैं यहाँ महाराज बनने के लिए आया था, प्रवचन देने के लिए आया था, इस कुर्सी पर बैठने के लिए आया था, बैठने के लिए आए थे, नहीं आया, अच्छी बात है। व्यक्ति सोचे से मैं पंखे साफ करूंगा, मैं जाले निकालूंगा, मैं ये झाड़ू पोछा करूंगा, मतलब मैं है, जो मैं मेरा का चक्कर है। अब जैसे एक भक्त पूछता है प्रभु जी आप मेरे को जिम्मेदारी देने वाले थे, कुछ कोई जिम्मेदारी बताओ मेरे को, क्या जिम्मेदारी की सेवा है। इतना बुद्धिमान खुद ही हो जाना चाहिए व्यक्ति को, क्या जिम्मेदारी है, बोले जिम्मेदारी दे दी पूरा आश्रम साफ रखो, जिम्मेदारी दे दी कहीं भी जाले नहीं दिखाई दे, कल इतनी जिम्मेदारी निभा लो, पूरे आश्रम में कहीं जाले ही ना दिखाई दे, इतनी जिम्मेदारी ने। कोई भी अतिथि आए, मैं मंदिर में बैठ के चेयर डाल करके अच्छी तरह से बैठा हूं, कोई भी मंदिर में आएगा मैं उसे 2 शब्द बताऊंगा, उसका PR मेंटेन करूंगा, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करूंगा, भगवान से जोड़ूंगा, ये सेवा दे दो, ले लो ये सेवा, बैठ करके कुर्सी पर सुबह से शाम तक मंदिर के सामने बैठे रहो। नहीं नहीं मेरे को तो चपाती की सेवा में ही लगा देते हैं, मेरे से होने वाले नहीं, अरे नहीं होती तो दूसरी जिम्मेदारी ले लो तो सही, कुछ 4 दिन एक सेवा में बहुत हो गई है सेवा, दूसरी सेवा, तीसरी सेवा, चौथी सेवा, मतलब मैं अपनी मैं के अनुसार सेवा करना चाहता हूं, ऐसा नहीं चलता, कोई कठिन रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये दर्शाता है कि हमें मैं चाहिए और मेरा चाहिए, जो तू और तेरा को क्रिएट करता है। राग है कहीं तो द्वेष आएगा ही आएगा, इसलिए सब बड़ी सिस्टमेटिक बातें हैं। लेकिन हमें अपने जीवन में प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि ये बाहरी लक्षणों से भक्ति को नहीं समझा जाता। जब भगवान चैतन्य गोदावरी के तट पर कावौर के श्री रामानंद राय से मिले थे, तब भगवान में ये समस्त लक्षण उत्पन्न हुए थे, चैतन्य महाप्रभु में ये लक्षण प्रकट हो गए। किंतु वहां पर राय के साथ आए हुए कतिपय अभक्त ब्राह्मणों के होने से भगवान चैतन्य ने इन लक्षणों को दबा लिया। भक्त लोग कई बार ऐसे लक्षणों से युक्त होते हैं लेकिन छुपा लेते हैं, क्योंकि सामने वाले समझेंगे नहीं, और जो भक्त नहीं होते वो छपाते हैं, बिना लक्षणों की दूसरी जगह पर लक्षण दिखाने की चेष्टा करेंगे। अतः परिस्थिति बस कभी कभी ये लक्षण महाभागवत के शरीर में प्रकट नहीं हो पाते। इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये महाभागवत नहीं है, इसके अंदर ये लक्षण नहीं दिखाई दे, और कोई कपटी व्यक्ति है मेरे जैसा वो लक्षण दिखा देगा और दिखा करके सब लोग बेवकूफ बन जाएंगे, देखो ये महाभागवत भक्त आ जैसा। नहीं, अतएव असली स्थायी भाव भौतिक इच्छाओं के अंत होने अर्थात शांति, सबसे पहला लक्षण है शांति। ऐसी सहनशीलता आ जाए
ये देखो कि इसको मैं दिया तो सुखी हो रहा है या दुखी हो रहा है। इसको मेरा बना के कोई चीज दी, आज से तुम्हारी ये वस्तु है, तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें कार दी जा रही है, कार दी जा रही है मतलब आदमी को मेरी कार होगी, अब तो मैं रो दूंगा इसको, नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में इन केयर ऑफ, आप केयर करने के लिए हो। आप केयर करने के लिए चीज दी जा रही है आपको, आपको अपना अधिकार जताने के लिए नहीं दी जा रही। इसलिए शांति अर्थात भौतिक इच्छाओं के अंत होने, असली स्थायी भाव शांति। प्रत्येक क्षण को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाने अर्थात अव्यर्थ कालत्वम, ये लक्षण होने चाहिए। हम अगर सहनशील नहीं बन पा रहे हैं, एक एक चीज को लेकर के ग्रहण करने के पीछे भाग रहे हैं, अमान ही कहां फिर। जब ग्रहण ही कर रहे हैं तो किसी दूसरे को क्या देना सीखेंगे, मान देन कैसे हो सकता। इसलिए दोष ही समझ में नहीं आता, ये दोष समझ में आ जाए तब कभी निकलेगा। समझना चाहिए कि हम भक्ति के सुख से कितने दूर हैं, क्योंकि हम भक्ति के प्रति उतने समर्पित हैं। समर्पित होंगे तो ऐसा सुख जरूर प्राप्त होगा। ये लक्षण हमें प्रकट होने चाहिए। भौतिक इच्छाओं के अंत होने, असली स्थायी भाव। ये देखो, इसकी भौतिक इच्छा खत्म हो गई है, या भौतिक इच्छा मतलब भौतिक सम्मान, भौतिक वस्तुएं, मैं और मेरा, इसी में भौतिक इच्छाएं आ जाती हैं। दो प्रकार की इच्छाएं होंगी, या तो मैं से युक्त होंगी या मेरा से युक्त होंगी। जहां मैं और मेरा दिखाई दे रहा है मतलब अभी महाभागवत वैष्णव नहीं बन पाए। ये बनना है हमको इस शरीर में, बनेंगे तो भौतिक संसार से मुक्ति मिलेगी, आवागमन छूटेगा, जन्म मृत्यु छूटेगी। अन्यथा मैं मेरा की इच्छा तो पूरी हो जाए, लेकिन पीछे कितना बड़ा भयानक कष्ट भी झेलना पड़ेगा, इसका भी अनुमान होना चाहिए। जन्म मरण का 84 लाख योनियों का चक्र बहुत खतरनाक है, इसलिए इस मैं मेरा से ऊपर उठना पड़ेगा। ये नहीं मेरी माँ खुश है तो मैं भी खुश हूं, अरे माँ भगवान है कि नहीं, अंश का मतलब माँ बाप भाई बंधु सखा सब भगवान के निमित्त है। भगवान की खुशी में अगर इनको खुशी मिल रही तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। 2 महीने का कल्चर नहीं, हम तो जीवन भर के लिए आए हैं। 2 महीने के अंदर हमारी परीक्षा हो रही है, अगर हम खड़े होते तो रखा जाएगा, नहीं तो और जूते खाने के लिए बाहर भेज दिया जाएगा। इसके साथ 2-4 महीने 2-4 दिन का बात नहीं है जी। धन्यवाद सभी भक्तों का, सब लोग जब कर सकते। हरे कृष्ण। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव।